हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा खेद व्यक्त करता हूँ कि मैं काफ़ी लंबे समय से चैनल पर नहीं आया, लेकिन अब कंटिन्यू होगा। कुछ समस्याएं थी। देखिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे बिल्कुल पॉजिटिव रहने के साथ। एक्चुअल में कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, मेरे भाई बहन, जो आजकल कुछ यूट्यूबर भी एक गलत भ्रम फैला रहे हैं कि भर्तियाँ अखबार कर रहा है या फिर शासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो नेगेटिव रहने से आपको केवल नुकसान होगा। पॉजिटिव रहिए, भर्ती 100% होगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था कि शुरुआत हुई थी कुछ कम वैकेंसियों के साथ और धीरे धीरे इसमें कहानी में ट्विस्ट आता रहा और समय समय पे ज़्यादा वैकेंसीज़ की सूचना मिलती रही। और एक नया ट्विस्ट तब आया जब 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस पे प्रांत के मुखिया सीएम साहब ने ये अनाउंस कर दिया कि लगभग 62,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 60,000 के इर्द गिर्द में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए दोस्त, ये सारे ही सिविल पुलिस आरक्षी के पद नहीं हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आपको पता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा पद वैसे आरक्षी पुलिस के ही हैं, और उसके बाद आपका जेल वार्डन और उप निरीक्षक कुछ पद हैं। इन सब पदों के साथ दोस्तों एक मेन मुद्दा जिसके लिए मैंने खासतौर से वीडियो बनाया है कि कहीं मेरे बहन भाइयों से वो चीज़ ना छूट जाए, वो है जिसे कहते हैं ड्राइवर या फिर आरक्षी चालक। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अब तक आपने ड्राइवर देखे होंगे, वो नियमावली ये कहती है कि उनकी नियुक्ति डिपार्टमेंट से ही की जाएगी। जैसे आप सिपाही भर्ती हो या फिर मैं सिपाही भर्ती हूँ, तो डिपार्टमेंट मुझसे ही ये पूछेगा कि क्या आप चालक बनना चाहते हैं, आपके पास डीएल है, अगर आप वाहन चलाना जानते हैं तो आप इसके लिए रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि पिछले कुछ समय से ये देखने को आया है कि लोग चालक नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। इसी को देखते हुए चीज़ें जो बदली या फिर जो चर्चा चली वो कहाँ से चली, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि 5 अक्टूबर 2023 को एक पत्र अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना महोदय ने लिखा, और किसको? प्रमुख सचिव गृह महोदय को। और उन्होंने बताया कि सर, हम जो अभी हाल फिलहाल में चालकों की नियमावली है, भर्ती करने का जो तरीका है, उसके अनुसार पिछले 6 वर्षों में केवल 1061 चालक ही भर्ती कर पाए हैं, ठीक है। और इसी के चलते डिपार्टमेंट में 8,605 पद खाली हैं, ठीक है। और जैसी स्थिति अब लग रही है, अब बनी हुई है, उनके अनुसार इनको भर पाना भी मुश्किल है। देखिए, आप सोचेंगे स्थापना महोदय ने ऐसा क्यों लिखा, अधिकारी तो और भी सारे हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको कन्वेंशन समझा दूं कि स्थापना महोदय का स्पेशली काम होता है स्थानांतरण देखना। मेरे को समस्या है, मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ और मैं चाहता हूँ सर मुझे गौतम बुद्ध नगर में नियुक्ति दे दी जाए जिस पद पे मैं कार्य कर रहा हूँ, तो वो मैनेज करते हैं कि क्या यहाँ से निकाल के वहाँ इनको भेज दें तो कोई शासन कार्य में कोई समस्या तो नहीं आएगी। लेकिन उनको ये लगा कि पहले से ही चालक कम है, तो कुछ ना कुछ तो उनको शासन को भी बताना पड़ेगा। सर बार बार लोग कह रहे हैं यहाँ से वहाँ जाने के, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, ये कारण उन्होंने बता दिया कि सर जो अभी नियमावली है उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार ये है। चलो नियमावली का भी मैं छोटा सा वो दिखा देता हूँ आपको। नियमावली ये कहती है कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस और पीएसी आरक्षी चालकों का ही चयन किया जाएगा, ठीक है। और वो कैसे किया जाएगा कि इन डिपार्टमेंट्स को लेटर जारी किया जाएगा, वेबसाइट पे भी डाला जाएगा, और उनसे उनकी राय पूछी जाएगी कि आप चालक बनना चाहते हैं, यदि बनना चाहते हैं तो आप हमको रिटर्न आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके साथ इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कहा कि अगर ये प्रक्रिया बदल दी जाए, बदलने से मतलब है कि इस नियम को बदल दिया जाए और आरक्षी चालकों की भर्ती सीधे करा दी जाए। सीधे का मतलब है कोई भी फ्रेश व्यक्ति जो सारे मापदंड को पूरा करता हो, वो रिटन टेस्ट भी पास करे, फिजिकल टेस्ट भी पास करे, उसके अलावा उस पर वो सब दक्षताएं हों, जैसे कि गाड़ी चलाना जानता है प्लस उस पर लाइसेंस भी है। हो सकता है कि ये लाइसेंस की वैधता लर्निंग ना रख करके हैवी रखे, कि हैवी लाइसेंस होना चाहिए ताकि वो हल्के वाहन ही ना चलाए, परिवहन शाखा के जो भी वाहन है उनको चलाने में सक्षम हो, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल ना लें, बहुत सीरियस लें। ऐसा ना हो कि इन बड़ी वैकेंसी में ये वैकेंसी भी जुड़ के आ जाए और जो आपके आरक्षी चालकों की वैकेंसी है वो आपके हाथों से निकल जाए।
क्यों निकल जाए? सपोज करिए कि इन्हीं वैकेंसी में इनको जोड़ दिया गया और एक नियम रख दिया गया कि जो आरक्षी चालक बनना चाहता है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, स्पेशली क्या होना चाहिए? हैवी लाइसेंस, हैवी डीएल होना चाहिए। अब आप 2 ही मिनट में तो हैवी डीएल नहीं बनवा सकते, महीने भर में भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि महीने भर तो पहले लर्निंग बनने की चाहिए, उसके बाद एक निश्चित समय होता है, टेस्ट होता है, वो सब प्रक्रियाएं होती हैं। और ऐसे भी कुछ मेरे बहन भाई होंगे जो भी गाड़ी चलाना भी नहीं जानते, तो आपको 4 व्हीलर गाड़ी सीख लेना चाहिए और इवन हैवी लाइसेंस भी बनवा लेना चाहिए, अगर आप इन भर्ती पर भी अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, जो सिविल पुलिस की मेरिट है वो जनरल 100% ऊपर जाएगी, और आप जब एक कैटेगरी में आ जाते हैं कि आपको चालक की भर्ती में भी पार्टिसिपेट करना है, तो वो नीचे जाएगी, क्योंकि सभी लोगों पे ये सब वैधताएं नहीं होंगी। डीएल नहीं होगा, किसी के पास होगा तो वह हैवी नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे अभी कोई फॉर्म आया नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन ये 100% मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर आरक्षी चालकों की भर्ती इसमें इंक्लूड हुई तो उसके लिए पात्रता हैवी लाइसेंस रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको बनवाए हुए हैं तो आपको मौका मिल जाएगा, अदरवाइज आपसे एक बड़ी वैकेंसी छूट जाएगी। और दूसरा, चाहे चालक सिविल पुलिस का हो, चाहे पीएसी का हो, चाहे और भी परिवहन शाखा है उसमें काम करने वाला हो, तो उनकी सैलरी में कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसे जनरल आरक्षी की सैलरी है, वैसे ही आरक्षी चालक की भी सैलरी होती है, बराबर होती है। फ़र्क इतना है, केवल उनको काम जो दिया जाता है वो डिपार्टमेंट के वाहन या तो चालक होंगे या फिर परिवहन शाखा से ही संबंधित उनको काम होगा, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है, परेशान मत होइए। आप सोचोगे कि आप ये बातें अपनी तरफ से कह रहे हैं, नहीं, इसका भी मैं एक आपको ऑथेंटिक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, एक लेटर जो आज ही जारी हुआ है, ये जारी किया गया उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय द्वारा, अपने जो अधीनस्थ हैं उनको जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि डायल 112 में होमगार्ड के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारी होने पर ही पीआरबी 2 पहिया अथवा 4 पहिया वाहन चालकों के रूप में तैनाती सुनिश्चित किए जाने के संबंध में। इसका मतलब समझ गए कि उन्हीं लोगों की तैनाती 112 के वाहनों पर करें जिनके पास वैध परिचालन का लाइसेंस है, आई मीन उनके पास हैवी डीएल है और वो वाहन चलाना जानते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ से आप समझ रहे होंगे कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं चालकों की समस्या से जूझ रहा है, ठीक है। चालकों की आवश्यकता है, और इस चीज़ को अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो अपने किसी भी उत्तर प्रदेश के जो 112 व्हीकल हैं उन पर जाइए, इजीली देखिए, और वहाँ देख रहे होंगे कि जो चालक हैं अमूमन ज़्यादातर वो होमगार्ड डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि होमगार्ड डिपार्टमेंट एक पुलिस का ही डिपार्टमेंट है और पुलिस ने उनसे अडॉप्ट कर रखा है कि आप चालकों का काम हमारा सहयोग करिए, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के दिमाग में ये भी चल रहा है कि हम क्यों ना आरक्षियों की ही भर्ती इस पर करें और प्रॉपर वैकेंसी को पूरा कर लें, ताकि आरक्षियों की जो जनरल मांग है वो ख़त्म हो जाए, जिस चीज़ से समस्या आ रही है। तो ये लेटर है 31/10/2023 का, आई मीन 30/10/2023 का, कल ये इशू किया गया है। और ये स्क्रीनिंग भी की जा रही है कि उनको देख ले, जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया हुआ है, मतलब जो होमगार्ड 112 में काम कर रहे हैं, कि उनके पास हैवी लाइसेंस कंप्लीट है या नहीं, मतलब डीएल, उनको त्रुटि तो नहीं है। इस तरीके की स्क्रीनिंग का आदेश आया, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि ड्राइविंग वैकेंसी को लेकर कुछ ना कुछ महकमे में चल रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि डिपार्टमेंट में 50 साल से ऊपर वाले जो अनफिट वो हैं, इन सब की स्क्रीनिंग भी चल रही है। कहीं ना कहीं शासन भी ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से भर्ती कराई जाए, ठीक है दोस्त। अगर आप लोगों को फ़ायदा लेना है तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत यूट्यूबर आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, अखबारों में भर्ती हो रही है। देखिए, हम लोगों को, क्योंकि हम भूखे हैं, हमें कुछ चाहिए तो हमें केवल वही चीज़ दिखती है, लेकिन जो सिस्टम है वो सारी चीज़ों को देख कर चलता है, ठीक है। उनके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। और मुझे लगता है कि हमेशा एक बेरोज़गार व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है अगर उसके पास रोज़गार ना हो। तो मैं भी ये चाहता हूँ, आशा करता हूँ, इससे से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए, डिपार्टमेंट के अंदर जो बड़ी वैकेंसी का एक शेड्यूल शुरू हुआ 2005 में, कुछ वैकेंसी आई, ठीक है। 5 के बाद 2011 में एक बैच आया, ठीक है। 2011 के बाद 2015 में एक बैच आया, जिसको हम /16 भी कर देते हैं, क्योंकि एक ही बैच था, बड़ा बैच था, तो 2 PNO नंबर हो गए। और उसके बाद 2018 में और 2021 में, आप समझ के देखिए कि कितना फ़र्क है। लगभग 6 वर्ष बाद वैकेंसी आई, और 11 से 4 वर्ष बाद, ठीक है,
और 15 से अगर हम 18 कर 3 वर्ष बाद एक बैच मिला पुलिस को, और यहाँ से इसकी भी अगर हम डिस्टेंस देखें तो 3 वर्ष बाद एक दूसरा बैच डिपार्टमेंट को मिला। अगर अभी मैं 21 में +3 कर दूं तो भी ये रेशो 2024 में पहुंचता है। ठीक है, आप समझिए। तो शासन के हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमारे हिसाब से ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि हमें नौकरी जल्दी चाहिए। और इसमें भी कोविड का टाइम निकल गया। कोविड-19 ने भी इस टाइम को एक तरीके से ये कह सकते हैं हमारे साथ अन्याय कर दिया है। कुछ बहन भाई ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ उसी में निकल गई। तो दोस्त, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप इन डेटा को भी एनालिसिस कर लें कि शासन के हिसाब से बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ, एक बड़ा बैच आया था। और अब फिर भी क्योंकि 2024 में चुनाव है और 2024 मार्च में अगर चुनाव होता है तो आप समझिए कि अधिसूचना फिर आचार संहिता इसको बोलते हैं, जनवरी के इर्द गिर्द लागू हो जाएगी और उस समय पे कोई चीज़ें नहीं, अलाउंस या फिर कोई आवेदन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। और हर व्यक्ति या हर किसी की सोच यही होती है कि हम कुछ कर ही रहे हैं तो उसको सही समय पे किया जाए। यही चंद 2 महीने हैं, जो भी होगा इन्हीं में होगा, ये कन्फर्म है। नहीं होगा तो फिर आप 27 के इर्द गिर्द देखिएगा। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा हिंट में कहूँगा, या तो होगा तो इन्हीं 2 महीनों में होगा, नहीं तो फिर 25 के बाद 26 के इर्द गिर्द में होगा, आई मीन 27 से पहले, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होना है। क्लियर? तो समझ लीजिए, पॉजिटिव रहोगे तो फ़ायदा रहेगा, नेगेटिव रहोगे तो कहीं ना कहीं लॉस कर लोगे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी से वैकेंसी आए और बहुत जल्दी से आपका एग्ज़ाम करा दिया जाए और बहुत जल्दी से काम हो गया तो दोस्त जीवन भर पछतावा रह जाएगा। ठीक है? और स्पेशली अगर आपको 8000 वैकेंसी का लाभ उठाना है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, तो उसमें हैवी डीएल जरूर बनवा लें आप अपना। इस वैकेंसी के लिए तैयार रहें, क्योंकि 8000 वैकेंसी बहुत होती हैं। हो सकता है आपका नागरिक पुलिस में मेरिट से नीचे आ जाए तो आप नागरिक पुलिस चालक में आ सकते हैं, पीएससी चालक में आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, आई मीन अच्छा मौका है नौकरी पाने का। तो दोस्त, इन्हीं सब के साथ एक शुभकामना के साथ मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए, आप लोगों को नौकरी मिले। मैं बस वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन फिर एक बार कहूँगा दोस्त कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से लाभ मिलता है, नेगेटिव रहने से जीवन में कुछ नहीं होगा। ठीक है? ओके, जय हिंद, जय भारत।